अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.16 करते हैं, जिसमें हम लोग कह रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड ऑल्सो बाय यूजिंग एनी प्रोविजनल मीन एंड कंपेयर द रिजल्ट्स फॉर द डाटा गिवन बिलो। तो ये जो हमें डाटा दिया गया 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23 एंड 27, इस डाटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दो तरह से। एक हमने उसमें अरिथमेटिक मीन यूज़ करना है, ठीक है, एक्स बार, और एक हमने प्रोविजनल मीन यूज़ करना है। मीन्स कि हमने उसमें डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड जो होता है, हम उसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, इसको हम अपने नोटबुक पे देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा जो था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4.16 का ये मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। टोटल हमारा स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 8 है, और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है दो तरह से, एक बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन और एक बाय यूजिंग प्रोविजनल मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के लिए हम ये सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, सम एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर एन अंडर रूट, और इसके लिए सम डी स्क्वेयर ओवर एन माइनस सम डी ओवर एन होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो चूंकि अरिथमेटिक मीन के मेथड के अंदर हमें ए एम चाहिए, एक्स बार चाहिए, तो हम पहले तो एक्स बार फाइंड कर लेते हैं इस डाटे का, और अनग्रुप डाटा है, ठीक है, सिंपल सा। इसमें एक्स का हम सम कर लेंगे और उसको उसके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे स्मॉल एन पे। तो ये मैंने पहले ही कर लिया, सम हमने ले लिया 110, और 8 हमारे पास जो है वो उसका नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है। तो जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में 110 जो सम एक्स है उसको जब डिवाइड करेंगे 8 पे, तो इस डाटे का हमारा सिंपल जो है ना अरिथमेटिक मीन निकल आएगा 13.75, ठीक है। इस अरिथमेटिक मीन को हम यूज़ करते हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नीचे फाइंड करते हैं। अब हमें चाहिए सम किसका, एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। तो एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है, इसका कॉलम हम ऊपर जो डाटा है इसके अंदर यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, एक्स में से माइनस करते जाओ एक्स बार की वैल्यू और उसका स्क्वायर लेते जाओ, ठीक है। मैंने ये दो कॉलम में डिवाइड कर दिया है मज़ीद आसान करने के लिए। तो पहले हम एक्स माइनस एक्स बार देख लेते हैं और फिर हम उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, हमारे पास एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे निकली है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है 13.75, ठीक है। तो जब हम सारी एक्स की वैल्यूज़ में से ये डिफरेंस लेते जाएंगे इनका, 3 माइनस 13.75 जब करेंगे, तो हमारे का आंसर आ जाएगा वो है 10.75 माइनस 10.75। फिर हम 5 में से माइनस करेंगे 13.75 का, तो आएगा माइनस 8.75। 7 माइनस 13.75 जब करेंगे तो आएगा माइनस 6.75, और इसी तरह हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0.75 निकालते जाएंगे। 1.25, 3.25, 9.25 एंड 13.25। ये फाइंड करने के बाद हम इन्हीं वैल्यूज़ का आगे स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ये कॉलम ना भी अगर बनाएं तो एक्स माइनस एक्स बार करके उसका स्क्वायर लेते जाएं और डायरेक्ट जो है वो लिखते जाएं। तो माइनस 10.75 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 115.56। इस वैल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 76.56। स्क्वायर जब आपने करना है तो इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करना है आपने, और फिर वो जो है वो माइनस आपकी ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगी। फिर जब इस वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45.56 एंड अप टू सो ऑन 0.56, 1.56, 10.56, 85.56 एंड 175.56। और जब इस पूरे कॉलम का हम टोटल लेंगे तो वो आएगा 5
11.5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये सम चाहिए इसका, तो ये सम हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और सिंपल अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे ये निकाला है 511.5, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल एन हमारा कितना 8 है, वो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो इसको डिवाइड करने के बाद फिर जब हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हम जब लेंगे स्क्वायर रूट तो अरिथमेटिक मीन आएगा 7.9, ठीक है 9। तो ये तो हो गया सिंपल बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड हुआ है बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। अब हम स्टैंडर्ड डिवीजन बाय प्रोविजनल मीन यूज़ करते हैं। प्रोविजनल मीन के लिए हमारे पास एक नई चीज़ है, वेरिएबल है डी फाइंड करते हैं पहले, फिर हम उसका डी का स्क्वायर करेंगे और बाकी चीज़ें। तो डी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डी इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है। एक्स तो हमारे पास ये चीज़ है गिवन है, और ए हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इस एक्स के अंदर में से कोई एक वैल्यू उसको हम कांस्टेंट पुट करके डी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 15 लिए हैं, ठीक है, ये वाला 15 जो है ना एक्स के अंदर, इसको मैंने ए खुद एज्यूम किया है। तो मैं एक्स माइनस ए करता जाऊँगा, मीन्स कि एक्स माइनस 15 करता जाऊँगा तो मेरा डी बनता जाएगा। तो 3 माइनस 15 माइनस बताएं कितना आएगा, ये बड़ा इजी है, -12। 5 माइनस 15 -10 एंड अप टू सो इस तरह जब माइनस करते जाएंगे आप सारी वैल्यूज़ में से 15 को, तो हमारा जो है वो डी वो हमारा बनता जाएगा। ठीक है, डी के वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते जाएंगे और जब हम लास्ट पे सम करेंगे तो ये आएगा -10। डी आने के बाद हम डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को नज़र मारें तो हमें सम डी का सम भी चाहिए और डी के स्क्वायर का सम भी चाहिए। तो डी का सम तो हमने ये ले लिया -10, हमें डी का स्क्वायर का सम चाहिए, तो इसीलिए हम इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे और फिर आगे जो है इनका सम ले लेंगे। और 12 -12 का स्क्वायर होता है 144, 10 का 100 आ जाएगा, 8 का हमारे पास -8 का 64 आ जाएगा, 404 64 एंड 144। तो जब डी के स्क्वायर के कॉलम का जब सम करेंगे वो आएगा 524। तो अब ये दोनों सम जो है हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, सम डी स्क्वायर हमारे पास आ गया 524 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन हमारे पास 8 है, माइनस सम डी हमारे पास आया था -10 ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, हमारा स्मॉल एन 8 ही है, और ये जो था इस टर्म का हमने ऊपर लेना स्क्वायर और देन हमने सब का क्या कर देना आगे एंड पे स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, 524 डिवाइडेड बाय 8 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 65.5 माइनस। अब चूंकि ये माइनस और ये माइनस ये आपस में जो है हमारे पास चलें इसको अभी यहाँ पे रहने दें। हम क्या करते हैं, जब ये -10/8 करेंगे तो हमारे पास इसका कोई आंसर आएगा। ओके, जब हम उसका स्क्वायर कर लेंगे उस आंसर का तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.56 और ऊपर आ जाएगा √। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है, -10/8 की कोई भी वैल्यू जो आएगी उसका स्क्वायर करने के बाद आपने ये देखना ये सेम आएगा, और देन लास्ट पे हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे इनका डिफरेंस लेके, और फिर इनका √ लेंगे तो वो भी आंसर हमारे पास 799 आएगा। तो वो जो उसने एक बात की है ना, कंपेयर द रिज़ल्ट्स, तो रिज़ल्ट्स हमारे कंपेयर हो गए हैं। चाहे आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें अरिथमेटिक मीन के साथ, चाहे आप निकालें प्रोविजनल मीन के साथ, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, यही हमारे रिजल्ट्स हैं और यही हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा। ठीक है, तो इसको आप करिए प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरीके से। कोई अगर चीज़ समझ नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बाकी ये है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।